Hello friends and welcome again to my channel FiSci। ये जो सीरीज़ है जिसमें हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इसमें हम पिछले 5-6 लेक्चर से जो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, अब इसमें इस सीरीज़ का जो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा उसका ये लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे। हम लोग स्टडी करेंगे कि आइसोटोप्स, अगर हम कोई सैंपल मटेरियल कोई लेते हैं और उसका रोटेशनल स्पेक्ट्रा स्टडी करते हैं, तो उस मटेरियल में कई के बार एक या एक से ज़्यादा आइसोटोप्स भी होते हैं और आइसोटोप्स भी होते हैं, और उन आइसोटोप्स की वजह से हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आता है वो थोड़ा सा चेंज आता है उस स्पेक्ट्रम में। तो हमने इस लेक्चर में यही स्टडी करना है कि वो क्या चेंज आता है और कितना चेंज आता है अगर अलग अलग आइसोटोप भी प्रेजेंट हो सैंपल में। ठीक है जी, ये हमारा आज का काम है। अब हमने किया क्या, पहले वो देख लेते हैं। जो रोटेशनल स्पेक्ट्रम था, उसमें जो हम एनर्जी निकालते हैं वो एनर्जी इस तरीके की आती है। जे इंटू जे प्लस वन, और ये जे क्या है, जे को कहते हैं हम रोटेशनल क्वांटम नंबर। ठीक है, और जे की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2, 3 एंड सो ऑन, ये वैल्यूज हो सकती हैं जे की। ठीक है, एक तो हमने ये स्टडी किया कि जो एनर्जी होती है डिफरेंट रोटेशनल लेवल्स की वो ये होती है। ठीक है, फिर हमने देखा कि रोटेशनल स्पेक्ट्रम जो है, रोटेशनल स्पेक्ट्रम भी हमने स्टडी किया। और रोटेशनल स्पेक्ट्रम में हमने क्या देखा, रोटेशनल स्पेक्ट्रम में हमने वेव नंबर फॉर्म में उसको हम प्लॉट करना चाहते हैं वेव नंबर फॉर्म में, इसलिए वेव नंबर का भी हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। वो क्या आ जाएगा, ई अपॉन एच सी। इसका मतलब ऊपर वाले ई को एच सी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी जे इंटू जे प्लस वन। ठीक है, सिंपल हमने क्या किया है, एच और सी से डिवाइड कर दिया तो एक एच कैंसिल हो गया, तो ये आ गया। यहाँ पे एच प्लैंक कांस्टेंट है, आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। इसको लिख सकते हैं एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर और म्यू आर स्क्वायर सी जे इंटू जे प्लस वन। ठीक है, ये रोटेशनल स्पेक्ट्रम है। अलग अलग लेवल जो है वेव नंबर के हिसाब से हम प्लॉट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। म्यू क्या है, म्यू है हमारे पास, अब ऑब्वियसली लास्ट लेक्चर से मैं कह रहा हूँ कि हम लोग डायटोमी मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करेंगे। ये होता है, इसको कहते हैं रिड्यूस्ड मास। ठीक है, रिड्यूस मास से हम 2 बॉडी प्रॉब्लम को 1 बॉडी प्रॉब्लम में चेंज कर देते हैं। अब इसको हम, ये जो फॉर्मूला है इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ जे इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम बी जे इंटू जे प्लस वन। ठीक है, और बी क्या है, बी को कहते हैं रोटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आ गई एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रोटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रोटेशनल कांस्टेंट। तो इस हिसाब से हम प्लॉट कर सकते हैं अलग अलग वैल्यू। जे की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे, हमारे पास डिफरेंट लेवल्स आते रहते हैं। कैसे, एक बार मैं वो भी बताता हूँ आपको, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, जे इज इक्वल टू 0 के लिए एक लेवल आ जाएगा। ठीक है, फिर जे इज इक्वल टू 0 के लिए ये टर्म तो 0 ही आएगी, है ना, एफ जे को प्लॉट कर रहे हैं हम। फिर ये आ जाएगी हमारे पास 2b, ये 6b, फिर 6b इसमें पुट करेंगे 3 तो ये आ जाएगा 12b एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे लेवल आ जाएंगे ऊपर। ठीक है, ये जे इज इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू 2, जे इज इक्वल टू 3। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास लेवल्स आते हैं। ठीक है, इन लेवल में ट्रांजिशन होती है। ठीक है, ऐसे, और ट्रांजिशन इस तरीके की होती है कि हमारे पास जो सिलेक्शन रूल है ट्रांजिशन का, सिलेक्शन रूल हमारे पास है कि जो डेल्टा जे है, जे कैसा चेंज होना चाहिए,
+-1, इतना ही चेंज आना चाहिए जे में, ठीक है। या तो -1 चेंज होगा या +1 चेंज होगा। तो ये अगर हम लगाएं तो हम जो लाइट की का जो वेव नंबर आता है, ठीक है, ठीक है, वो क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा 2b/J+1, ठीक है। ऐसी वाली लाइट इमिट होगी, ठीक है। ये तो था हमने जो अभी तक पढ़ा है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि आइसोटोप का क्या इफेक्ट पड़ता है रोटेशनल स्पेक्ट्रा, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलों को ध्यान में रखते हुए अब हम देखते हैं। अब हमने ये देखा कि जो रोटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ये थी 8π² μr²c। आर जो है वो इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन है, तो इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एच भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, हमारा ये भी कांस्टेंट है। लेकिन एक चीज इसमें जो है वो वेरिएबल है, वो क्या है, अगर हम यहां ध्यान से देखें तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। B जो है म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और म्यू अभी हमने कहा कि म्यू किसके बराबर है, m1 m2/m1 + m2। अब मास चेंज होने से आइसोटोप्स में क्या डिफरेंट होता है, आइसोटोप्स में सेम Z होता है लेकिन डिफरेंट मास नंबर होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो मास नंबर डिफरेंट होने से डिफरेंट मास आता है, डिफरेंट मास आएगा तो म्यू भी डिफरेंट आएगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब आर इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन तो कांस्टेंट रहती है इक्विलिब्रियम में, लेकिन रिड्यूस मास जो होता है वो दोनों का डिफरेंट आता है, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारे पास दो आइसोटोप है, ठीक है, ठीक है। एक आइसोटोप है हमारे पास आइसोटोप वन, आइसोटोप 1, उसका मास आ गया रिड्यूस मास μ1। और फिर आ गया हमारे पास आइसोटोप 2, उसका रिड्यूस मास आ गया हमारे पास μ2, ठीक है। ये दो आइसोटोप है हमारे पास, ठीक है। तो पहले के लिए B1 लिखाएंगे, और ये हैवियर है। हम इस तरीके से करेंगे कि यहाँ पे लिख देता हूँ आइसोटोप 1 इज हैवियर, ठीक है। आइसोटोप 1 जो है वो हैवियर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो B1 है वो किसके बराबर आएगा, h/8π² μr²c, μ1 लिख देता हूँ। इसी तरह से B2 किसके बराबर आएगा, वो आएगा h/8π² μ2r²c, ठीक है। तो अगर हम देखें जो हैवियर है, अब क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब जो B1 है μ1 ज़्यादा हैवी है, ठीक है। और जो ये है μ2 सॉरी, जो पहला आइसोटोप है ज़्यादा हैवी है और दूसरा जो है हैवी नहीं है, उसके मुकाबले कम है। तो इसका मतलब जो रोटेशनल कांस्टेंट है हैवियर का वो कम होगा, ठीक है। अब हमने ये देखा कि जो FJ है वो प्रोपोर्शनल टू B के है ना, J तो है ही है, B के हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमने ये भी देखेंगे कि जो हैवियर आइसोटोप है F1, हैवियर आइसोटोप के लिए ये जो टर्म वैल्यू है ये छोटी आएंगी, ठीक है, एज कंपेयर टू जो हमारे पास लाइटर जो है लाइटर है, ठीक है। तो लाइटर एटम के लिए हमारे पास इसकी वैल्यू कम है और हैवियर एटम के लिए ज़्यादा है, जो सॉरी हैवियर एटम के लिए कम है और लाइटर के लिए ज़्यादा है। ये लाइटर और ये हैवियर, ठीक है जी। इसका मतलब सेपरेशन जो होगी यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ेगा उसका, सेपरेशन ऑफ levels for the heavier isotope will be smaller, ठीक है, वो छोटा होगा, smaller than the
corresponding levels of the lighter isotope. ठीक है, ठीक है, लाइटर आइसोटोप। तो हम एक बार बना के भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑल्सो एक और चीज, ठीक है, अब सेपरेशन जो है वो पास पास होंगी। ऑल्सो स्पेक्ट्रल लाइंस जो होंगी, अब स्पेक्ट्रल लाइंस अगर हम देखें तो स्पेक्ट्रल लाइंस इस फॉर्मूले से दी जा रही थी। तो यहां से देखें स्पेक्ट्रल लाइंस भी क्या होंगी, वो भी क्लोज होंगी। स्पेक्ट्रल लाइंस विल ऑल्सो बी क्लोजर। ठीक है, अब चलिए मैं दोनों की लाइंस बनाता हूं एक बार, फिर हम देखते हैं सेपरेशन में कैसे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, तो वो हम बना के देख लेते हैं। चलिए पहले हम यहां से शुरू करते हैं। जीरो लाइन, देखिए जीरो लाइन तो दोनों की बराबर ही आएगी एक ही जगह पे, है ना, क्योंकि जब जे ही जीरो है तो ये जीरो रहेगा। फिर आगे हमारे पास लाइन नंबर 1, तो ये इससे हल्की सी नीचे आएगी। ये किसकी है, ये फर्स्ट आइसोटोप की है, और ये सेकेंड आइसोटोप की है। ठीक है, और हमने बोला था कि जो फर्स्ट वाला है वो हैवियर है और जो सेकंड वाला है वो लाइटर है। फिर अगला लेवल, तो अगले लेवल पे ये आ गया इसका लेवल, है ना, थोड़े थोड़े से ज़्यादा क्लोज है, ये वाले ज़्यादा क्लोज हैं। फिर इससे अगला लेवल, ये आ गया हमारे पास j इज इक्वल टू 0, ये j इज इक्वल टू 1, ये j इज इक्वल टू 2, ये j इज इक्वल टू 3। ये हमने यहाँ पे प्लॉट किया f1j, और यहाँ पे प्लॉट किया यहाँ पे f2j, यहाँ पे f1j। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, एक तो लेवल्स आपस में क्लोज क्लोज हैं, दूसरा अगर यहाँ पे ट्रांजिशन होगी, यहाँ पे ट्रांजिशन देखो और यहाँ पे ट्रांजिशन देखो, फिर यहाँ पे ट्रांजिशन, यहाँ पे ट्रांजिशन, फिर यहाँ से ट्रांजिशन, यहाँ से, इन सब में ट्रांजिशन में अब देखोगे तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रल लाइंस इमिट होंगी, इसके आगे भी आएंगे लेवल, ठीक है, वो भी क्लोज्ड होंगी, आपस में क्लोजर होंगी। तो ये वाला है, ये जो है इफेक्ट पड़ता है किसका, अगर हमारे पास हैवियर आइसोटोप है, लाइटर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हैवियर आइसोटोप का ये फर्क पड़ेगा कि जो लेवल्स के बीच की सेपरेशन है हैवियर की, वो क्लोज होगी और उनकी स्पेक्ट्रल लाइंस भी क्लोज होंगी। ठीक है, तो ये सब था हमारे पास जो लेक्चर था आइसोटोप इफेक्ट ऑन रोटेशन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं नेट में, गेट में, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा की, या जेस्ट में या टीफर में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, हाँ, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ठीक है, और लाइक और शेयर भी करिए प्लीज़। ठीक है, तो ठीक है जी, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके जी, थैंक यू।